केरल की भूतिया हवेली। यह कहानी केरल शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 40 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साय है। जब नरेंद्र सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? नरेंद्र सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम शिवानंद है और मैं यही पास में ही रहता हूं। कहानी का आनंद लेते हुए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नरेंद्र सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहां कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। शिवानंद ने कहा, जी हां, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहां बहुत खतरा है। यह सुनकर नरेंद्र सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। शिवानंद ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूं। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर नरेंद्र सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके नरेंद्र सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर दो सरेराम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन नरेंद्र सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर नरेंद्र सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में नरेंद्र सिंह की ओर तेजी से आने लगा। नरेंद्र सिंह ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां नरेंद्र सिंह खड़ा था। नरेंद्र सिंह कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और नरेंद्र सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। नरेंद्र सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। नरेंद्र सिंह ने उस परछाई को देख कर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण नरेंद्र सिंह। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। नरेंद्र सिंह, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 40 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला। मेरी कोई गलती भी नहीं की। इस कारण से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। नरेंद्र सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि नरेंद्र सिंह भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत पर उड़ार पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद नरेंद्र सिंह ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया।
दूसरे दिन सुबह जब नरेंद्र सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख शिवानंद को आश्चर्य हुआ। शिवानंद ने नरेंद्र सिंह से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब नरेंद्र सिंह ने शिवानंद को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी केरल की भूतिया हवेली कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।